हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट डब्ल्यूआईपी में। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ है हाईटेक कॉरपोरेशन की तरफ से। हाईटेक कॉरपोरेशन ने रिसेंटली अपने बोर्ड मीटिंग में अनाउंस किया है कि वो लोग एक्विजिशन करने वाले हैं 3R पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड की। 100% स्टेक एक्वायर करने जा रहे हैं कंपनी। ठीक है। अब 3R पॉलीमर्स obviously after acquisition it will become wholly owned subsidiary company of हाईटेक कॉरपोरेशन। ठीक है। तो 3R पॉलीमर्स करती क्या है, आइए वो जान लेते हैं। सो 3R पॉलीमर्स is engaged in the business of manufacturing of electrical, ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स। ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स जो लगते हैं इंडस्ट्रीज को, वो मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। ठीक है। और कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा है। कंपनी एक्सपोर्ट्स भी करती है अपने प्रोडक्ट्स टू इंटरनेशनल मार्केट्स इन द यूएसए, यूएई, आयरलैंड। ठीक है। सो यस, काफ़ी बढ़िया बिजनेस है 3R पॉलीमर्स का, जो आने वाले समय में हाईटेक कॉरपोरेशन का एक पार्ट बनने वाली है। सो बिल्कुल हाईटेक कॉरपोरेशन को इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हाईटेक कॉरपोरेशन के सेल्स, प्रॉफिट्स वगैरह सब बढ़ने वाला है। तो बिजनेस हाईटेक कॉरपोरेशन का कंसोलिडेटेड बिजनेस तो बढ़ने वाला है। ठीक है। सो एक काफ़ी ग्रेट न्यूज़ है हाईटेक कॉरपोरेशन के लिए। 3R पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड का रिसेंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टर्नओवर आप यहाँ पे देख सकते हो, मेंशन किया हुआ है कंपनी ने 34 करोड़ एंड 60 लाख का टर्नओवर है। ठीक है। तो कंपनी ने ऑल्सो 3 इयर्स का टर्नओवर प्रोवाइड किया है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 23 करोड़ का टर्नओवर था, फिर 22-23 में 25 करोड़ का बढ़ के 25 करोड़ हो गया। 23-24 में 34 करोड़ का हो गया। ठीक है। सो यस, टर्नओवर काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है, ग्रोथ दिख रही है कंपनी में। सो ऐसे कंपनी को एक्वायर करना मतलब ये काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, एक्चुअली न्यूज़ नहीं है, नेक्स्ट अपन कवर करने वाले के रिजल्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ठीक है। आज जैगल प्रीपेड का रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ है। सो कंपनी ने काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखोगे तो 184 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया है 303 करोड़ का। ठीक है। 64% की जंप देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट में आउटस्टैंडिंग ग्रोथ दिखी है, 7 करोड़ 59 लाख से बढ़कर 18.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। सो यस, जैगल प्रीपेड काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट रिजल्ट लगा है स्विलेक्ट एनर्जी का, जो कि काफ़ी बढ़िया, अगेन काफ़ी बढ़िया रिजल्ट लगा है। कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए आप, 48 करोड़ से बढ़कर 198 करोड़ के हो चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर पे नेट प्रॉफिट का भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, 7 करोड़ से लेकर ऑलमोस्ट 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। ठीक है। सो बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है कंपनी स्विलेक्ट एनर्जी। तो बिल्कुल इसके ऊपर भी आप ध्यान रखिए। हाँ, सो दोस्तों आज के लिए न्यूज़ तो ज़्यादातर नहीं थे। ठीक है। इतने ही न्यूज़ थे जो इम्पोर्टेंट आपको बताना, मैं जो इम्पोर्टेंट समझता हूँ। सो एक और चीज़ है जो डिस्कस करना चाहूँगा कि देखो दोस्तों, आज निफ्टी काफ़ी हद तक गिर चुका है। ठीक है। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है हमें शेयर मार्केट में। अब देखो ऐसे समय में करना क्या चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। ठीक है। पहली बात तो गिर क्यों रहा है, सिंपल न्यूज़ है, एफआईआई की ज़ोरदार सेलिंग चालू है मार्केट में। ठीक है। एफआईआई सेल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एफआईआई को लग रहा है कि चाइनीज़ मार्केट इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। लेकिन देखो दोस्तों, ये जो शेयर मार्केट का अभी जो रिसेंट फॉल जो चालू है, ठीक है, तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे फॉल आपको शेयर मार्केट में देखने को हर टाइम पे, टाइम टू टाइम देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये जो आज फॉल आया है, ऐसा फॉल ऐसा नहीं है कि पहले कभी आया नहीं है। कोरोना का फॉल आया था, उसके बाद बहुत सारे फॉल टाइम टू टाइम आते रहे, और उसके बाद टाइम टू टाइम मार्केट अब भी जाता रहा है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि इंडियन मार्केट एकदम से अनफेवरेबल हो गया है। ठीक है।
जी बिल्कुल, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इम्प्रूव की है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जो कि स्ट्रॉन्ग रीज़न है एफआई के लिए इंडियन मार्केट छोड़ के चाइनीज़ मार्केट में जाने के लिए। ठीक है, पर ये सेलिंग कब तक रहेगी? अब देखो, ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि ये सेलिंग कब तक रहने वाली है, ठीक है। बट यस, इतना ज़रूर है कि ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती ये सेलिंग, ठीक है। अब ऐसे सेलिंग के टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, ठीक है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। सो ऐसे सेलिंग के टाइम पे, ऐसे फॉल के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? सो ऑलवेज कीप आई ऑन रिजल्ट्स, ठीक है। जिस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, मतलब जिस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं और जिस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे अच्छे लगने के बावजूद भी शेयर्स काफ़ी डाउन चल रहे हैं, सो ऐसे शेयर में आप इन्वेस्ट करो। मतलब कहने का मतलब यही है कि फंडामेंटली स्ट्रांग जो शेयर्स है, जो अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं, 30 to 50, ऑलमोस्ट 50% तक करेक्ट हो चुके हैं ऑल टाइम हाई से, तो आप बिल्कुल, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक्चुअली देखा जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो आप भी क्या कर सकते हो, ऐसे फॉल में आप एसआईपी कर सकते हो, ठीक है। आज थोड़ा अमाउंट डाल दीजिए, और अगर थोड़ा गिरता है तो और डाल दीजिए, बट कौन से शेयर में डालिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो फंडामेंटली जो भी शेयर स्ट्रांग है उसी में डालिए, ठीक है। ईयर ऑन ईयर जिस शेयर का ईयर ऑन ईयर सेल्स में ग्रोथ दिख रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है, ऐसे शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप सिलेक्ट एनर्जी को देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर सेल्स में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिख रहा है, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख रहा है, ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिलेक्ट एनर्जी में आप इन्वेस्टमेंट करिए, ऐसे काफ़ी सारे शेयर्स है। आपको क्या करना है, यही करना है, स्क्रीनर पे जाना है, जो शेयर आपको इन्वेस्टमेंट के लायक लग रहा है वो शेयर का नाम डालना है, उसके सेल्स, उसके नेट प्रॉफिट, ये चीज़ें आपको ग्रोइंग स्टेज पे है या नहीं है ये आपको देखना है, और फिर ऐसे शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना है। देखो दोस्तों, शेयर मार्केट टाइम टू टाइम एक अपॉर्चुनिटी शेयर मार्केट में इन अपॉर्चुनिटी टाइम टू टाइम शेयर मार्केट में आती रहती है, ठीक है। अब क्या रहता है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिस भी नहीं करना है, ठीक है। शेयर मार्केट बंद होने वाला नहीं है, ठीक है। आज गिर रहा है, या आने वाले समय में ज़रूर बढ़ने वाला है, ठीक है। आज आपको काफ़ी सारे फंडामेंटली स्ट्रांग अच्छे अच्छे शेयर्स आपको 20 20 30 30 40 40% के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। सो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से तो कभी नहीं आ सकती। तो आपको क्या करना है, फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स की लिस्ट बनानी है, ठीक है। और हर शेयर में डिवाइड करके अपना कैपिटल है ना वो डिवाइड करके डालना है, एक ही शेयर पे सब कुछ नहीं डालना है, ठीक है। अलग अलग शेयर्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यस, मेरी यही एडवाइस रहेगी आप लोगों को कि ये फॉल में बिल्कुल भी फियर नहीं होना है, ठीक है। एफआई पूरी तरीके से तो शेयर मार्केट, इंडियन मार्केट छोड़ के जाने वाली बिल्कुल भी नहीं है, ओके। अब लास्ट मंथ में काफ़ी सारा सेल ऑफ किया था। अब ये मंथ में भी इतना ज़्यादा होगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता, बट कुछ भी हो सकता है। बट आपको क्या करना है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, देखो शेयर मार्केट में फॉल आता रहता है, ठीक है। और ऐसे फॉल में शेयर्स के प्राइसेस गिरते रहते हैं, शेयर्स का बिजनेस नहीं गिरता है। शेयर का बिजनेस, जो कंपनी का बिजनेस है वो बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। सो अगर कंपनी का बिजनेस बंद नहीं होने वाला है, कंपनी अगर, और आप अगर आप फंडामेंटल्स चेक करते हो, और अगर कंपनी का सेल्स, कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ स्टेज पे, तो ऐसे में ये कंपनी का शेयर प्राइस भले गिर गया हो, वो वो हमेशा के लिए वो स्टेज पे नहीं रहने वाला है, ठीक है। वो आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि उसके सेल्स, वो बिजनेस आगे बढ़ रहा है कंपनी का, तो शेयर प्राइस भी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, उसमें टाइम ज़रूर लग सकता है, बट यही है दोस्तों कि अगर अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इससे अच्छा मौका कब मिलेगा आपको। सो बिल्कुल ये फॉल को एक आप मौका समझिए, ठीक है। फियर तो बिल्कुल नहीं करना है, एक मौका समझिए, और मौके के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर मार्केट को देखिए, मतलब ये फॉल में, ठीक है। और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है।
सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।